दल कोई भी खराब नहीं होता है, उसके व्यक्ति विशेष खराब होते हैं। व्यापारी नहीं है जो फायदा घाटा देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग घसक जाएंगे, वो 1 से 3 नंबर पे आ जाएंगे। यार ये 5 इंची दीवार तोड़ने में क्या है, जाकर देखिए टूटा। तो ऐसा उप मुख्यमंत्री कौन काम का। वोट मांगते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर मांगते हैं, अपने काम के आधार पर क्यों नहीं मांगते हैं वोट। आपका कार्यकर्ता खुश नहीं है महाराज, दूसरा का बात छोड़ दीजिए। जो भीख मांग रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, आप बदला है, जूट मिल बंद हो गई उसके चेहरे रहने पर, फ्लावर मिल बंद हो गए उसके रहने पर। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में जब भी कोई आंदोलन होगा तो एक नाम जरूर आएगा और वो नाम है राजेश गुरनानी। ये वो नाम है जब भी कोई आंदोलन होता है तो प्रखर रूप से सामने आते हैं और आंदोलन करते हैं। अब वो कटिहार विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी से अब झाड़ू छाप से अपना दावेदारी पेश किया है। दिल्ली मॉडल को अब बिहार में लाना चाहते हैं। क्या है उनका विजन, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। राजेश गुरनानी जी, पहले तो ये बताइए, कई दल घूमे आप? दल घूमेंगे नहीं मेरे भाई तो उसके गुणों का पता कैसे चलेगा। दल कोई भी खराब नहीं होता है, उसके व्यक्ति विशेष खराब होते हैं। उसकी नीतियां कभी भी खराब नहीं होती है, उस व्यक्ति विशेषों की सोच खराब होती है जो दुकान खोल के बैठे हैं। आज हमारा संपर्क चाहे राजद से हो वहां भी बढ़िया है, चाहे कांग्रेस से हो वहां भी बढ़िया है, और इसी बढ़िया संपर्क का फायदा जनता को मिलता है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। आज अगर हम झाड़ू लेके आए हैं, आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर उसका फायदा बिहार की और कटिहार की जनता को मिले और उस मजदूर को मिले जो यहाँ से दिल्ली खटने जाते हैं, उस कामगार को मिले जो यहाँ से पंजाब खटने जाते हैं, तो मेरा आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना सफल हो जाएगा। अगर एक शब्द जहां कहीं भी उसको अगर मेरी मदद की जरूरत हो और हमने आम आदमी पार्टी से उनको मदद करवा दे यहां से लेकर पंजाब तक, तो समझिए कि मेरा यहां नाम किसी का नहीं रहता है। लाख बदनामी सही, बदनाम होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरी बदनामी में जनता को सुकून मिलता है, फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तो ऐसा राजेश गुरनानी अपना अस्तित्व को समाप्त करने के लिए भी तैयार है। राजेश गुरनानी हमेशा आंदोलन के लिए जाने जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आंदोलन करते हैं, फायदा मिलेगा। अब तो फसल काटने का दिन आ गया आपका। हम व्यापारी नहीं हैं जो फायदा घाटा देखेंगे। राजेश गुरनानी को जितना भी वोट मिला ये आशीर्वाद है उसका, और जो भी वोट मिलेगा इससे फिर 5 साल हम लोग काम करेंगे। फायदा घाटा व्यापारी देखता है मेरे भाई, समाज सेवी नहीं देखता है, काम करने वाला नहीं देखता है। और अगर जीत जाते हैं आप लोग की किस्मत से, जनता के आशीर्वाद से, तो वही काम डबल तेजी गति से दिल्ली मॉडल लाना चाहते हैं। बिल्कुल, दिल्ली मॉडल में कमी क्या है? सबसे पहला दिल्ली मॉडल है कि शिक्षा का क्षेत्र देखिए, विदेशों से लोग आए देखने के लिए। जनता तो यहाँ आज जो जनता की स्थिति है, बिहार के जनता की, वहां यूपी के जनता, पूर्वांचलों की जो स्थिति है, जाकर देखिए सब झोपड़ी टूट गया है। आप वो भी आप बिजली के लिए रेट बढ़ा दिया गया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्नान किए वही पानी जमुना का शुद्ध था, वहां मिनरल वाटर डाला गया जमुना में। क्या समझते हैं आप? और फिर जनता के लिए जो पानी छोड़ा गया विषैला पानी था, जो जमुना का पानी था, झाग वाला पानी था। टक्कर किसकी है आपकी? कटिहार में टक्कर तो 2 ही लोगों से है मेरे भाई, 2 लोगों से टक्कर है। वो नाम हमसे पूछे, जनता से पूछते। नाम में तो जो देखिए जो जीता हुआ है लड़ाई मेनली उसी से होती है। हम तो मजाक में भी कहते हैं कि हमारा नंबर 2 है झाड़ू छाप राजेश गुरनानी, आम आदमी पार्टी, लेकिन मेरे 1 नंबर पर भारी भरकम नेता है। हम बोलते हैं कि आप क्या संभालिएगा, हम लोग संभाले हुए हैं उनको। थोड़ा सा हम लोग घसक जाएंगे, वो 1 से 3 नंबर पे आ जाएंगे। 2 नंबर अगर घसक जाएगा तो 1 नंबर से 3 नंबर पे आ जाएंगे मेरे भाई। आप बताइए क्या तैयारी किए हैं अब चुनाव को लेकर? क्या तैयारी है? हमेशा आंदोलन करते हैं आप, अब क्या तैयारी है? चुनाव के लिए तैयारी यही है मेरे भाई, सब लोगों से मिलना का क्रम शुरू है और आने वाले समय में उनकी नीतियों को जनता के बीच रखेंगे हम लोग। और जहां जहां नीतियों में अच्छे, जो बात हमने अभी पहले भी कही थी और आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप कुछ मत कीजिए, खाली आप देखिए उनके चुनाव का तरीका क्या है। जैसे मान लिया 1 नंबर
हमारे भाजपा के तारकिशोर प्रसाद 20 वर्षों से विधायक है, उप मुख्यमंत्री हैं। तो कभी आपने पूछा कि मैं उप मुख्यमंत्री, डीआरएम ऑफिस आधा चला गया, कभी पूछा आपने? फिर बोलते हैं मैं उप मुख्यमंत्री, गोल्फ 7 एकड़ में जहां पर कारखाना खुलना था रेल का चक्का का, वहां गोल्फ कोर्स खुल गया, पूछे? और ये जाकर कुछ नहीं कीजिए, अब जाकर तैयार उधर चले जाइए लंगड़ा बगान की साइड में जो 5 इंची दीवार है, वो दीवार में हम भी गए जब है वो भी गए, वो खुद आश्वासन दे के आए थे कि अरे 5 इंची दीवार तोड़ने में क्या है, जाकर देखिए टूटा। तो ऐसा उप मुख्यमंत्री कौन काम का, कोई काम का है? और आज भी अगर आप वोट मांगते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर मांगते हैं, अपने काम के आधार पर क्यों नहीं मांगते हैं वोट? अगर आप 20 साल से हैं तो आपके काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए ना, ये किए वो किए ऐसे किए वैसे किए नहीं। आज भी गिनाते हैं तो मोदी जी का नाम गिनाते, आज भी गिनाते। और दूसरी बात, अभी आपका वहां कार्यशैली पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपका कार्यकर्ता खुश नहीं है महाराज। दूसरा का बात छोड़ दीजिए, जो आपको अभी जिताने की स्थिति में वो कार्यकर्ता खुद खुश नहीं है तो आपको जिताएगा कैसे? एक बात। और दूसरा बात, आज आप दुहाई दे रहे हैं भाजपा की, दुहाई दे रहे हैं हिंदुत्व की, भीख मांग रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर आप, और आप बोलते हैं कि काम, आप 20 साल में यही काम के लिए आपको बनाया गया था। बदला तो कटिहार बदला है, बदला है, जूट मिल बंद हो गई उसके चेहरे रहने पर, फ्लावर मिल बंद हो गए उसके रहने पर, जाम पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ आज तक। हम लोगों ने लड़ झगड़ करके न्यू कटिहार बनाया था, पहले रोताड़ा में बना रहे थे, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ वहां पर, फिर हम लोग दलन पर बनाए, हम लोग दलन में मॉडल स्टेशन हम लोग का उपलब्धि है। आज दलन पर मॉडल स्टेशन बनाकर न्यू कटिहार नाम बदल करके हम लोग ले जा रहे हैं। अभी तो विधायक नहीं है तो ये हाल है मेरे भाई, और जिस दिन विधायक बनेंगे उस दिन बताएंगे जनता को कि एक नेता का काम क्या होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कुल मिलाकर राजेश गुरनानी जो कि बेबाक बात रखते हैं और आंदोलन के नाम से जाना जाते हैं, आंदोलनकारी के नाम से जाना जाते हैं, इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना है 14 नवंबर को होगा क्या।